हेलो बच्चों। आज जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वह है सबसे खतरनाक। ये अवतार सिंह संधू उर्फ पाश की लिखी हुई कविता है। मूलतः ये एक पंजाबी कवि रहे हैं और ये कविता जो है पंजाबी भाषा में लिखी, लेकिन ये ट्रांसलेटेड है हमारे सामने हिंदी में। और काफ़ी कम उम्र लेकर के भाई साहब आए थे। 23 मार्च को खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा वो मार दिए गए, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा रखे गए विचार उनकी कविताओं के माध्यम से जो लोगों तक पहुंच रहे थे, वह कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे 90s में कश्मीरियों को बिला वजह उनके घर से विभिन्न तरह के अमानवीय अत्याचार करके निकाल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न प्रकार के अपने दकियानुसी विचारों के कारण से दुनिया के कोने कोने में आतंक फैलाने की कोशिश जो है वो कुछ लोगों की रही है, ऐसे ही लोगों के खिलाफ कविता जो है वो बात करती है। कविता का नाम है सबसे खतरनाक। सुपरलेटिव डिग्री में उस चीज़ को रखा गया है कि सबसे खतरनाक कौन सी वो चीज़ होती है, सबसे खतरनाक कौन सी चीज़ होती है। तो उसके पहले कुछ चीज़ों की गिनती है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे समक्ष होती हैं, हम उनको अपने आसपास देखते हैं घटते हुए, लेकिन वो बुरी होती हैं। आगे आने वाले समाज के लिए वो ख़तरनाक भी होते हैं, लेकिन वो सबसे ख़तरनाक की कैटेगरी में नहीं काउंट होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि मेहनत की कमाई का लुट जाना, पुलिस के अत्याचार का शिकार होना, लोभ या धोखे से किसी को ठग लेना, अन्याय सहना, छल और कपट देख करके भी शांत रहना, गलत को बर्दाश्त करना, बेवकूफ़ी से भरी हुई बातों को सुनना और ऐसे लोगों का मुखिया बन जाना, जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा है, कुछ हद तक खतरनाक भी है, लेकिन ये सबसे खतरनाक नहीं। क्यों सबसे खतरनाक नहीं है? ये सारी की सारी चीज़ें क्यों खतरनाक नहीं है? मेहनत की कमाई का लुट जाना क्यों खतरनाक नहीं है? या पुलिस के अत्याचार का शिकार होना क्यों खतरनाक नहीं है? ये इसलिए कहा गया है कि मेहनत की कमाई जो है वो कोई अगर लूट लेता है तो शायद वह मेहनत करके उस कमाई को पुनः प्राप्त करने की एक आशा रहती है, और एक ये भी आशा रहती है कि शायद दूसरी बार ये कमाई ना लूटे। पुलिस जो है चूँकि वो भी एक नियम कानून के तहत काम करती है, तो हो सकता है आज उसने अत्याचार किया कल वो ना भी करें। बुरी है, अच्छे बनने के उसके चांसेस हैं। लेकिन जहाँ पर सबसे खतरनाक कहने की बात आती है तो बात एक दूसरे लेवल तक पहुँच जाती है, दूसरे स्तर तक पहुँच जाती है कि इस चीज़ के लौटने के चांसेस, प्रत्यावर्तन के पथ पर आने के चांसेस जो है वो कम है। कवि और लेखक जो है वो भविष्य के लिए लिखते हैं, वर्तमान में लिखते हैं और लिखते हैं भविष्य के लिए। उनको अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता होती है। वो कभी ऐतिहासिक, कभी पौराणिक, कभी सामाजिक तथ्यों को हमारे समक्ष उजागर करते हैं और उनको लेकर के वो
भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, इस लिहाज से वो कविता लिखते हैं। तो सबसे खतरनाक लोगों को कवि पाश ने अंडरलाइन करके बताया है कि हाँ ये चीज़ जो है वो सबसे खतरनाक है। कविता में वो किन किन चीज़ों को सबसे खतरनाक मानते हैं? मुर्दा शांति से भर जाने को सबसे खतरनाक मानते हैं, तड़प के न होने की को वो सबसे खतरनाक मानते हैं, सब कुछ सहन कर लेने को सबसे खतरनाक मानते हैं, काम पे जाना और काम पे लौट आना, यानी कि सिर्फ अपने काम से काम रखना, किसको क्या हुआ किसको क्या नहीं हुआ इससे कोई मतलब ना रखना। आदमी के बारे में कहा जाता है कि वह एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल जो है उसको अपनी सोसाइटी की अगर फिक्र ना हो तो उस एनिमल की, उस मनुष्य की सोसाइटी में रहना और न रहना एक बराबर है। शुरू में मैंने कहा था कश्मीर की बात, जिन लोगों पर अत्याचार होता था, जिस फैमिली पर अत्याचार होता था, उसके बचाव में दूसरी कोई फैमिली, दूसरी कोई उस समाज के लोग नहीं आते थे। उनको लगता था कि चलो वो तो उनके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़े हो रहा है। वो सब मुर्दा शांति से भर गए थे, इसलिए उनके ऊपर ये सारे अत्याचार हुए। एकजुटता कहीं नहीं थी और कहीं न कहीं प्रशासन और तंत्र की भी कमी मानी जाएगी, जिसकी वजह से वो सब जो है वो अपने घर से बेदखल कर दिए गए। पाश की चिंता यही है कि हम मुर्दा शांति से ना भर जाएं, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में हम इतने ज़्यादा लापरवाह ना हो जाएं। हमारे भीतर तड़प की कमी जो है वो क्यों होती जा रही है? क्यों हम दूसरे को मरता हुआ देख करके या सोच रहे हैं कि अच्छा चलो ये तो, या सोच भी नहीं रहे हैं उसको, उस घटना की ओर हम देख भी नहीं रहे हैं। यह सबसे खतरनाक हो जाना। समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति उसी को कहते हैं जो जिंदा रहता है। जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। आप जब गलत का विरोध करते हैं, आप जब गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं, तभी आप मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, समर शेष है कविता उनकी थी, उसकी एक पंक्ति है कि समर शेष है दोषी नहीं, यहाँ केवल है व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। जो दूर खड़े होकर के अपराध को होता हुआ देख रहा है, समय उसका भी नाम लिखेगा कि हाँ जब ये घटना घट रही थी तब ये भाई साहब जो थे वो दूर खड़े होकर के और नज़ारा देख रहे थे, मज़े ले रहे थे वो। और जितना अपराधी दोषी है उतना ही यह व्यक्ति भी दोषी है, क्योंकि उसने विरोध नहीं किया, उसने गलत का विरोध नहीं किया। ये कविता जो है सबसे खतरनाक, इसका लगभग आधा अंश आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कविता जितनी है पूरी की पूरी आपके सिलेबस में नहीं है। सपनों का मर जाना, सब कुछ सहन कर जाना, काम पे जाना, काम से लौट आना, और सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक वो सपने देखता है। सपने देखना एक सिस्टम, हमारे सिस्टम में कुछ सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं, कुछ सपने जो हैं वो नींद में हमारे आते हैं। खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वह अधिकांशतः मनुष्य की अपनी भविष्य की चिंताएं होती हैं। लेकिन किसी को अपना भविष्य ही अगर नहीं दिख रहा है या फिर चारों ओर अंधेरा ही अगर दिख रहा है तो फिर उसके जीने और मरने में विशेष कोई फर्क नहीं रह जाता है। मैथिली शरण गुप्त की कविता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और जो इस श्रेणी में नहीं आता है। मरने का मतलब सिर्फ जान देना ही नहीं होता है। मरने का मतलब यहाँ पर
चिंता करना भी होता है, सोचना विचारना भी होता है, वैचारिक रूप से जगे रहना भी होता है। तो हमको ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें लोग मुर्दा शांति से न भर जाएं। शांति तो चाहिए, लेकिन मुर्दे वाली शांति नहीं चाहिए। प्रेम और भाईचारा जो है वो बहुत उसकी ज़रूरत है। ऐसी नज़रों की कमी है। कभी कहते हैं कि वो आँख जो दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है वो ख़तरनाक होती है। आँखों में मोहब्बत का रहना जो है वो ज़रूरी है, प्रेम का रहना जो है वो ज़रूरी है सबके लिए। जब निस्वार्थता से काम होगा, निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ भावना से काम होगा, तब वह काम जो है वह उदात्त होगा, सुंदर होगा। कभी पाश की यही चिंता है कि हम मनुष्य बन गए हैं, लेकिन मनुष्यता की जो असल परिभाषा है हम लोग उसमें तो फिट ही नहीं आ रहे हैं। हम लोग कोल्हू के बैल की तरह बस गोल गोल घूम रहे हैं। और यही हमारी कवि की सबसे बड़ी तकलीफ़ है। और इसी तकलीफ़ को उन्होंने सबसे ख़तरनाक कविता में बयान किया है। इस कविता में वैसे अधिकांश शब्द जो हैं वो चलती भाषा के हैं। कोई विशेष ऐसा आपके सिलेबस में जितनी भी पंक्तियां हैं उन सब पंक्तियों के शब्द जो हैं वो काफ़ी सीधे सहज सरल हैं। सहज और सरल इसलिए शब्द रखे गए हैं क्योंकि इन सब सहज और सरल शब्दों से जो उठने वाली जो अनुगूंज है वो कठिन है। उस अनुगूंज को समझना कठिन है। तो आपको ये अनुगूंज सहज शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि अन्याय सहना जो है वो बुरा होता है, कपट देख करके शांत रहना भी बुरा होता है, गलत को बर्दाश्त करना बुरा होता है। कहीं ना कहीं जब ये बात की जा रही है कि सबसे खतरनाक ये सारी की सारी चीज़ें होती है, पॉइंट वाइज जब हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत यहीं से होती है, जब हम लोग बुरी बुरी चीज़ों को होते हुए देखते हैं और देख करके इग्नोर करते चले जाते हैं। तो वही छोटी छोटी चीज़ें एक दिन सबसे खतरनाक के रूप में बदल जाती हैं। अत्याचार करने वाले को एक चस्का लग जाता है कि यहाँ पर तो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, तो चलो तमाशा किया जाए, लोगों की ज़िंदगी से खेला जाए, लोगों के विचारों से खेला जाए और इस समाज को एक दकियानूसी अंधेरे से भरा हुआ समाज बना दिया जाए। तो अगर हमको अपने समाज को अंधेरे से बना हुआ नहीं देखना चाहते हैं, अंधेरे में घिरा हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो हमको विरोध करना सीखना पड़ेगा। जिंदा लोगों का मुर्दा हो जाना, जीवित रहते हुए ही यह बुरा है, ये सबसे खतरनाक है। सपने देखना सबका हक है, अधिकार है, और उस सपने को पूरा करने के लिए ही ताउम्र लोग विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस में, काम धंधों में लगे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, इन काम धंधों में लगे रहने के साथ साथ प्रेम से भरा रहना, वैचारिक होना, मन में स्वस्थ विचार रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना और जो गलत है उसको गलत कहने की जो ताकत है वो रहना बहुत ज़रूरी है। इस कविता को पढ़िए, पढ़कर समझिए। इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपको दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। सुरक्षित रहिए।